बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उम्रे का परमिट हासिल करने के लिए जो आप एतमन्ना ऐप पे रजिस्टर्ड होते हैं और उस पर रजिस्टर होने के लिए आपको ज़रूरी है कि तवक्कलना ऐप पे भी आप रजिस्टर्ड हों। तो हम आपको इस वीडियो में तवक्कलना ऐप के बारे में सारी तफसील बताएंगे कि तवक्कलना ऐप पे आपने और आपके जो फैमिली मेम्बर्स आपके डिपेंडेंट्स हैं उन्होंने कैसे तवक्कलना पे रजिस्टर्ड होना है, क्योंकि डिपेंडेंट का थोड़ा सा प्रोसीजर जो तवक्कलना पे रजिस्टर्ड होने का वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल के ऐप स्टोर पे जाएं, उधर तवक्कलना टाइप करें और फिर तवक्कलना टाइप करने के बाद उसको गेट इट या डाउनलोड करें। ये ऊपर स्क्रीन में आपके सामने शो हो रहा है कि ये तवक्कलना ऐप किस पर्पज़ के लिए। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ने कोविड पेशेंट का सारा डाटा इसके थ्रू मैनेज किया हुआ है और इससे फिर गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि आप जो हैं ये कोविड या कोरोना के हिसाब से किस कैटेगरी में आते हैं, सेफ़ हैं, एक्सपोज्ड में आते हैं या इसका आप शिकार हो चुके हैं कोरोना का। फिर उसी हिसाब से बंदे की एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है। So this app is a good way of managing the disease and keeping others safe. तवक्कलना ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन कर लें तो ये स्क्रीन पे कुछ इस तरह शो हो रहा होगा। ऐप आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा आपके मोबाइल के हिसाब से। ये नोटिफिकेशंस देख लें, आपने उसे अलाउ करनी है या नहीं करनी कि वो आपको नोटिफिकेशन भेजे। फिर उसके बाद ये आपसे आपकी लोकेशन की परमिशन मांगेगा तो वो आपने अलाउ ही करना है, डोंट अलाउ नहीं करना। अलाउ में आप अपनी मर्ज़ी देख लें कि जब भी आपने ऐप ओपन करना है उस वक्त अलाउ हो आपकी लोकेशन आइडेंटिफाई करना या ऑलवेज़ अलाउ हो। अगर आप इस ऐप पे पहले से साइन अप हैं तो आप अपना आईडी नंबर लिखें और पासवर्ड दें तो ऐप ओपन हो जाएगा। अगर आप पहले से साइन अप नहीं हैं, जो होपफुली इस वक्त नहीं होंगे आप, तो फिर आप इस पे साइन अप हों। सामने ये स्क्रीन ओपन होगी जिसमें वो आपसे आपका आईडी नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और साथ में वो आपको एग्रीमेंट कहेगा कि इसे आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है कि ये आपने सिटीज़न या रेजिडेंट का जहाँ लिखा है उस पर करना है। जो विज़िट या गल्फ़ वाला है ये ऑप्शन अभी ओपन नहीं हुआ, ये कुछ दिनों के बाद इस पर ऑप्शन आएगा, क्योंकि विज़िटर्स या गल्फ़ वाले जो हैं वो उसी वक्त उम्रा कर सकेंगे जब इंटरनेशनली ये दूसरों के लिए ओपन कर देंगे। और होपफुली ये नवंबर स्टार्ट से इंशाल्लाह थर्ड फेज़ में इंटरनेशनली भी ये ओपन हो जाएगा उम्रा। उसके बाद आपके उस मोबाइल में जो आपने अबशर पे रजिस्टर्ड करवाया हुआ है उस पर OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो आपने यहाँ एंटर करना है। आपने इस ऐप के लिए अपना पासवर्ड सेट करना है और याद रखें कि पासवर्ड आपने कम से कम 8 वर्ड्स का लिखना है और उसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस लाजमी होना चाहिए और एक नंबर लाजमी होना चाहिए। फिर ये स्क्रीन ओपन होने के बाद मैसेज आएगा जिसे आपने ओके कर देना है। ओके का निशान प्रेस करने के बाद आपकी जो करंट लोकेशन है वो ओपन हो जाएगी। तो वो आपने लोकेशन जो है वो जूम करके आपने वेरीफाई कर लेनी है नीचे सर्कल वाला साइन प्रेस करके। फिर नेक्स्ट आपके पास ये वाला मैसेज आ जाएगा जिसमें वो तसल्ली कर रहा है कि आपने सही लोकेशन सेलेक्ट की और आपको याद करा रहा है कि आप सिर्फ एक दफ़ा अपनी लोकेशन को एक दिन में एडिट कर सकते हैं। आपने इस मैसेज को ओके कर देना है। इसके बाद ये आपसे कोरोना रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, 5 क्वेश्चन टोटल होंगे। आपने पढ़ के अपने हिसाब से उनका जवाब देना है। तो मैंने अपने हिसाब से सभी को पढ़ के फिर नो सिलेक्ट किया और नेक्स्ट स्क्रीन पे चले। इस स्क्रीन में वो आपके सारे डिपेंडेंट शो कर रहा है, आपने उनको तसल्ली करके वेरीफाई करना है और सेव कर देना है। अब वो आपको बता रहा है कि आपके स्पॉन्सर और फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सक्सेसफुली अपडेटेड हो गए हैं उनके इस सिस्टम पे, तवक्कलना पे। फिर उसके बाद मैसेज आ जाएगा कि आपका कोरोना का क्या स्टेटस है। ये ग्रीन निशान ज़ाहिर कर रहा है कि जो पर्सन है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कोरोना इन्फेक्शन का, और ऑरेंज और येलो कलर जो है वो उसको एक्सपोज का शो कर रहा है कि ये इस इन्फेक्शन से एक्सपोज है, इसको हुआ, जबकि ब्राउन कलर इन्फेक्शन को शो कर रहा है कि ये इससे इन्फेक्टेड है ये पर्सन। तो अल्हम्दुलिल्लाह नो रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्शन वाला ये मैसेज रिसीव हो गया है। तो आपको भी ऐसा मैसेज रिसीव हो जाएगा तो फिर आप एतमन्ना ऐप पे जाके इंशाल्लाह उम्रे के प्रोसीजर के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। एतमन्ना ऐप पे जाके आपने उम्रे के लिए परमिट कैसे हासिल करना है उसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, वो आपको उसका लिंक डिस्कशन में भी मिल जाएगा ऊपर भी, और इस वीडियो के एंड पे भी वो ज़रूर देख लीजिएगा और उसके मुताबिक आप अपना एप्लीकेशन को प्रोसीड कर लें। अब हम आते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ। मीन वो फैमिली मेम्बर्स या कंपेनियन या डिपेंडेंट्स जिनका डाटा तवक्कलना पे एंटर नहीं हो रहा, उन्हें क्या करना चाहिए।
बेसिकली डिपेंडेंट का डाटा एंटर करने के बाद स्क्रीन पे ये मैसेज अपीयर होता है, जिसमें वो कहता है कि उनका जो स्पॉन्सर है वो अपने अबशर में जाके उनके मोबाइल को वेरीफाई करे, रजिस्टर करे। तो अब फिर उसे अपने अबशर में जाके किस तरह डिपेंडेंट के मोबाइल को वेरीफाई रजिस्टर करना है ताकि वो तवक्कलना में अपना डाटा एंटर कर सके, उसका सारा प्रोसीजर हम आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। उस वीडियो का लिंक हम ऊपर और नीचे डिस्कशन में भी लगा देंगे। फिर वो स्टेप्स सारे फॉलो करने के बाद जब आप दोबारा तवक्कलना पे आके डिपेंडेंट का सारा ये डाटा एंटर करेंगे सेम प्रोसीजर के मुताबिक जिस तरह इस वाली वीडियो में बताया है, तो उसका डाटा एंटर करने के बाद जब आप 5 क्वेश्चंस का आंसर दे चुके होंगे तो स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा जो इस वक्त आपके सामने है, आपने इसको ओके कर देना है। जिसके बाद कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि नो रिकॉर्ड ऑफ कोरोना फाउंड है या एक्सपोज्ड है या इन्फेक्टेड है डिपेंडेंट। फिर आप डिपेंडेंट में इन्फेक्शन का नो रिकॉर्ड फाउंड की सूरत में एतमन्ना में जाएंगे और उधर उसका उम्रे का परमिट लेंगे। अब उसका क्या प्रोसीजर है, उधर उसे क्या डिफ़िकल्टी आती है, उसको किस तरह सॉल्व करना है, ये भी इंशाल्लाह इसका आंसर भी आपको अगली वीडियो में मिलेगा। बाकी एतमन्ना में आपने किस तरह रजिस्टर्ड होना है और उम्रे के लिए परमिट लेना है, उसकी सारी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है, इसे आप क्लिक करें और देखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में उम्रे के दौरान, नमाज़ों के दौरान दुआओं में हमें याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।